morning. Today we are talking about basics of biology or science. So what is biology? तो biology is a branch of science. So जैसे मैंने ये बोला तो एक क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है what is science? So what is science? एक क्वेश्चन हमारा, तो हम इसको अभी थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे, इसको होल्ड कर लेते हैं. क्यों? क्योंकि इसको समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये भी पढ़ना पड़ेगा. तो साइंस, पहले हम लोग साइंस तो समझ लें. तो साइंस की डेफिनेशन, साइंस क्या है. अब हम किताब पढ़ते हैं, बुक्स लेते हैं और उसमें बहुत सी लंबी सी एक पैराग्राफ में हमको मिल जाता है और हमें वो याद नहीं होता है. तो हम क्या करेंगे, हमको केवल यहाँ पर केवल 2 वर्ड्स आपको याद करने हैं. फर्स्ट इज स्पेसिफिक and second word is systematic. First word is specific and second word is systematic. So definition क्या हो जाता है हमारा यहाँ पर, specific and systematic knowledge is called science. Is that clear? अब देखो यहाँ पर knowledge एक वर्ड आ रहा है, वो कहां से आया. तो यहाँ पे समझना, ये जो साइंस है, ये साइंस की अगर हम बात करें तो ये लैटिन वर्ड के साइंसिया से लिया गया है. कहां से लिया गया है? साइंसिया से, जिसका मतलब होता है यहां पर, जिसका मतलब होता है नॉलेज. देखिए, तो यहां पर क्या हो गया, स्पेसिफिक एंड सिस्टमैटिक नॉलेज इज कॉल्ड साइंस. इज दैट क्लियर? तो हमने साइंस की डेफिनेशन तो पढ़ ली, ठीक है. तो साइंस क्या होता है हमें पता चल गया. अब नेक्स्ट यहां पे अगर हम बात करें साइंस की, वैसे अगर हम बात करें यहां पर साइंस तो बहुत बड़ी चीज है साइंस. बट अगर हम बात करें इसके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं. इंपॉर्टेंट पार्ट्स जैसे यहां पर अगर हम बात करें, ये हमारा साइंस है, साइंस. तो फर्स्ट जैसे मेरा फेवरेट बायोलॉजी, इसकी और भी है. जैसे यहां पर हम बात करें केमिस्ट्री एंड एक और चीज है यहां पर फिजिक्स. तो देखो यहां पर अगर हम बात करें बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये किसके टाइप्स हैं? ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं. ये किसके? साइंस के. तो चलो एक एक हम लोग बेसिक्स पढ़ रहे हैं, तो सबके बारे में एक एक चीज हम क्या कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं. फर्स्ट इज, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पर फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना. जो फिजिक्स है, ये फिजिक्स जो वर्ड है, ये लैटिन वर्ड के फ्यूजिस से आया है. किससे आया है? फ्यूजिस. ओके. तो फ्यूजिस का मतलब होता है यहां पर नेचर, या कह सकते हो नेचुरल, ठीक है ना. तो नेचर. अब यहां पर फिजिक्स का मतलब हम लोग समझेंगे कि यहां फिजिक्स का मतलब क्या है, यहां पर समझेंगे इसको, ठीक है. तो यहां पर डेफिनेशन हम समझेंगे. तो स्टडी ऑफ नेचुरल फोर्सेस इज कॉल्ड फिजिक्स. इज क्लियर है? नेचुरल फोर्सेस मतलब जैसे क्या, जैसे लाइट, साउंड, ये सब क्या है? नेचुरल फोर्सेस. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? केमिस्ट्री की. केमिस्ट्री की बात करें अगर आप, अच्छा यहां पर मैंने एक चीज और बताना है मुझे आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर समझना कि फिजिक्स की बात करें तो यहां पर एक क्वेश्चन यहां पर आ जाता है, किसने हमारी जिंदगी खराब कर दी? ऐसा तुम लोग सोच रहे हो भाई. फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स को जाहिर बात है जिसने पहले इस पे पहल की होगी वो क्या कहलाएगा, वो फादर कहलाएगा ना. तो फादर ऑफ फिजिक्स एक क्वेश्चन यहां पे आ रहा है. तो जैसे ही मैंने बोला कि फादर ऑफ फिजिक्स, तो आप तुरंत, आप क्योंकि 4G के जमाने में जी रहे हो, एडवांस दुनिया में जी रहे हो, तुरंत आपने गूगल फोन निकाला और गूगल से पूछा, हेलो गूगल फादर ऑफ फिजिक्स, तो वो एक आंसर दे देता है. क्या मॉडर्न की अगर बात करें तो एल्बर्ट आइंस्टाइन, गैलीलियो नहीं, एल्बर्ट आइंस्टाइन. तो यहां पर एंशिएंट कौन थे? तो एंशिएंट मैं एग्जांपल दे देता हूं, तुरंत आप पहचानोगे. ऊपर से कुछ गिरा, तुरंत आपके दिमाग में आता है न्यूटन. तो ये हमारे जो न्यूटन है, फादर ऑफ फिजिक्स इनको भी कहते हैं, बट एंशिएंट. ओके. तो न्यूटन. ओके. तो ये चीज हमने क्या पढ़ा कि फिजिक्स और इसके हमने यहां पर
चीजें समझी। यहां पर एक चीज और समझ लेना, यहाँ पे साइंस, फादर ऑफ साइंस कौन है? तो फादर ऑफ साइंस जो है, ये भी हमारा साइंस भी टू पार्ट्स में अगर कहें तो दो तरीके के हैं, एक एंशिएंट साइंस और दूसरा मॉडर्न साइंस। तो फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कौन है यहाँ पर? तो गैलीलियो। क्या है? गैलीलियो। एंड फादर ऑफ एंशिएंट साइंस तो एरिस्टोटल। एरिस्टोटल, इज दैट क्लियर? अब देखो यहाँ पे एरिस्टोटल को समझाना है मुझे। जो एरिस्टोटल है यहाँ पर, ये अगर तुम जैसे तुम्हारे फोन में ट्रांसलेटर लगा होगा तो ये ट्रांसलेट होगा, अरस्तु भी शो होगा। तो गलत फहमी नहीं पालना है, एरिस्टोटल ही क्या है? अरस्तु है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हम बात आगे करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री क्या है? व्हाट इज केमिस्ट्री? अब तो मैं कहता हूं डेफिनेशन नहीं रन करना, आपको केवल एक वर्ड याद करना है। क्या? एक वर्ड। कौन सा? तो मैटर। मैटर। सर ये क्या बोल दिया सर? डेफिनेशन कहां है? डेफिनेशन दीजिए। तो डेफिनेशन क्या है? स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। अब यहां पर एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर व्हाट इज मैटर? तो मैटर क्या है समझ रहे हैं इस चीज को? तो एनीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस हैविंग मास हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया इज कॉल्ड मैटर। मतलब समझ में आ रहा है कि कोई भी एनीथिंग, कोई भी चीज जो कि एक जगह घेर रहा हो, जिसका एक मास हो यानी कि वेट हो, ठीक है, और जिसमें प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया यानी कि जैसे ऐसा समझ लो कि एनीथिंग प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया क्या है कि जैसे कोई भी चीज है, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, और अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है। यही प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया कहता है। तो प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया यानी कि चार चीज मैंने बोली। क्या चीज है? पहला क्या है? ऑक्यूपाई स्पेस हैविंग मास हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया एंड वी कैन फील दैट, यानी जिसे महसूस कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा क्या है? मैटर है। तो इस मैटर में सर, मैटर तो बहुत बड़ी चीज हो गई सर, मैटर तो बहुत बड़ी चीज हो गई। तो इस मैटर के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं यहाँ पे समझ लेना। इस मैटर के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो इस मैटर के अंदर हम लोग किन बातों पर स्टडी करते हैं? तो फर्स्ट इज कंपोजिशन। फर्स्ट इज कंपोजिशन यानी कि जो भी मैटर है उनके बीच का कंपोजिशन कैसा है। दूसरी बात करते हैं यहाँ पर, क्या चीज है? रिएक्शन, यानी कि कोई भी मैटर है तो कंपोजिशन हुआ तो उनके बीच का रिएक्शन कैसा होगा। देन लास्ट वर्ड इज यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन, इज दैट क्लियर? मतलब कि जो भी चीज, अब देखो मैं जब लैब में जाता था तो हमसे बड़ा कोई साइंटिस्ट नहीं है, आप भी जाते हो तो आपसे बड़ा कोई साइंटिस्ट नहीं, बट जो आप बनाते थे टेस्ट ट्यूब में बनता था, हिलाते थे, देखते थे, और क्या उसको आज पढ़ रहे हो? नहीं। यानी कि जो चीज हम लोग बना रहे, बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज हमका उसका कोई यूज है कि नहीं है। तो यूटिलाइजेशन यानी कि इसका यूटिलाइजेशन क्या है। तो इन तीन बातों को हम इस मैटर के अंदर पढ़ते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट यहां पर फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? फादर ऑफ केमिस्ट्री देखो मैं नाम तो बता दूंगा तुरंत, बट याद नहीं होता सर। तो यहां पर क्या करेंगे? यहां पर एक वर्ड है लेविसियर। लेविसियर, इसको आप 10 टाइम्स रिपीट करना। एक वर्ड आएगा जिसे हम कहते हैं लेविसियर। क्या? लेविसियर। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी क्या है? तो नहीं समझ में आ रहा सर बायोलॉजी क्या हम पढ़ेंगे? तो यहां पर क्या है? बायोलॉजी क्या है यहां पर समझना, ब्रेक कर दो। बायो प्लस लॉजी, बायो प्लस लॉजी। बायो मींस होता है यहां पर ऑर्गेनिज्म, और यहां पर लॉजी मींस होता है स्टडी। ये बायो का मतलब यहां पर क्या है? ऑर्गेनिज्म। मैं इधर लिख दे रहा हूं ऑर्गेनिज्म, और यहां पर स्टडी का मतलब क्या होता है? यहां पर स्टडी। तो यहां पर बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या हो गई? स्टडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। क्लियर है? अब इस बायोलॉजी को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज जूलॉजी एंड सेकंड इज बॉटनी। बॉटनी, ओके? तो यहां पर जू देखो, लॉजी यहां पर आ रहा है, लॉजी मींस स्टडी, जू मतलब चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में क्या देखने जाते हो? पेड़ पौधे तो नहीं देखने जाते हो, क्या देखने जाते हो? एनिमल। तो स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जूलॉजी। इज दैट क्लियर? और बॉटनी, बॉटनी वर्ड यहां पे बॉटन, बॉटन से यहां से आ रहा है, और बॉटन मतलब होता है प्लांट्स, ठीक है ना? तो स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। इज दैट क्लियर? तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया,
छोटा सा एक इंट्रोडक्शन में कह सकता हूं दिया मैंने आपको, कुछ बेसिक्स चीजें मैंने बताई हैं। और नेक्स्ट जो वीडियो में मैं इससे आगे की बातें करूंगा। और तब तक के लिए घर पे रहिए, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।